हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने शफल करूंगा मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए उनका 2022 का वर्ष कैसा जाने वाला है। सबसे पहले निकालेंगे हेल्थ वाइज, फिर करियर वाइज और फिर पर्सनल लाइफ वाइज। चलिए शफल करने के बाद इसको स्प्रेड करते हैं। सबसे पहले 3 कार्ड निकालेंगे हेल्थ के लिए। पहला कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल, दूसरा कार्ड द हाईएस्ट हाई प्रीस्ट एंड तीसरा जो है नाइट ऑफ कप्स। ओगो देखिए, सेहत को लेकर शुरुआती दौर पे यानी शुरुआत के 4 महीने जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम है, इसमें थोड़े से आप चिंतित रह सकते हैं। सेहत जो है अप एंड डाउन लगा रहेगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर आपको अपने लाइफ के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, या पर्टिकुलरली उस 4 महीनों में आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कैसी कैसी बीमारी मेरे साथ आ गई है या मुझे परेशान कर रही है, और बीमारी के कारण कुछ पैसे ज्यादा खर्च हो सकते हैं, जिसको लेकर भी आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। द हाई प्रीस्टेस का मतलब है कि कुछ भी अगर छुपा हुआ है तो वो आपको सेकंड के जो 4 महीने हैं उसमें पता चलेगा। अपनी बीमारी का असल जो जड़ है, उसका जो कारण है वो पता चल जाएगा, और उसके बाद से आप बहुत अच्छे से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। मेडिसिन के थ्रू आप धीरे धीरे चीजों में बदलाव देखेंगे और आप बेटर होते जाएंगे। नाइट ऑफ कप्स का मतलब ये होता है कि इमोशनली आप उसके बाद बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे। नाइट ऑफ कप्स का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका इमोशन बहुत ज्यादा शांत, स्थिर और केयरिंग वाला है। यानी आपकी जो सेहत है 2022 के आखिरी के 4 महीने यानी सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम है, वहां पर आप बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे। आपकी जो हेल्थ है वो ग्रेजुअली काफी सुधर जाएगी और चीजें जो है अंडर कंट्रोल रहेंगी। इस बात का आपको ध्यान सिर्फ रखना है कि अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर करें, अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा चेंज ना करें, या फिर अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा लेजी वाला है या कुछ भी आप खा लेते हैं, कुछ भी ऐसा जो अनहेल्दी है, उसको अपने लाइफ से हटाना जरूरी है। पर्टिकुलरली ये वर्ष 2022 का जो साल है, इसमें आप एक रिवॉल्यूशन कर लीजिए, एक बहुत तगड़ा जो है नियम बना लीजिए कि इस पूरे साल में आपको कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं खाना है। कार्ड थोड़े से चिंता देने वाले, लेकिन इतना भी चिंता नहीं कि मतलब आपका रोग ठीक ना हो। ठीक होगा जरूर। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बदलाव करने से आपका लाइफस्टाइल भी बदलेगा और आपके सेहत में भी सुधार आएगा। अब निकाल लेते हैं करियर के लिए। द फूल, ओह माय गॉड। टू ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स। अरे भाई, करियर को लेकर बड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं आप। क्या बात है, क्यों ऐसा क्यों? पहले के 4 महीने बहुत ही बेपरवाही से चलेगा, मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। जो भी जॉब आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस किसी भी सोर्स से अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं, वो वैसा ही कंटिन्यू चलेगा। बहुत ज्यादा आप परवाह नहीं करें शायद, या जो लोग जॉब ढूंढ रहे हो उनको भी जॉब मिलने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, या फिर जॉब को लेकर, काम को लेकर बहुत ज्यादा आप सीरियस ना हो। करियर में अगर फूल का कार्ड आ जाए ना, तो व्यक्ति के अंदर दिखता है कि वो अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। उनको ऐसा फील होता है कि कुछ भी मिल जाएगा, कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। अपना कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं होता इनको। कुछ भी करने से बस इनकम आने से मतलब होता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रैक्टिकल होते जाएंगे, चीजों में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तब उन्हें लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा चूज करना चाहिए जिससे मेरी लाइफ भी बैलेंस हो जाए, और मेरे वो कहते नहीं, एक डेजिग्नेशन सही मिलना चाहिए, जिससे जो है ये लोगों को बता सके कि हाँ ये काम कर रहे हैं। एक मान सम्मान इज्जत वाली बात भी है, वो बनते हुए दिख रही है सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ नहीं कहेंगे, सेकंड जो 4 महीना है उसमें, यानी कि मई से लेकर सितंबर तक का जो टाइम है, इसमें एक बैलेंस बनता हुआ आपके जॉब में, आपके करियर में दिख रहा है। बहुत अच्छा बैलेंस बन रहा है, जहां पर 2 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, यानी फाइनेंशियली आप धीरे धीरे स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। मई के महीने से लेकर सितंबर तक का जो टाइम है, यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर आपके लाइफ में एक बहुत फाइनेंशियली बदलाव आने वाला है। जो पहले के 4 महीने थे उसमें आप जितना स्ट्रगल कर रहे थे या बेपरवाह थे, अब पैसों को लेकर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं और बहुत परवाह कर रहे हैं, और चीजों को बैलेंस फॉर्म में आगे ले जाने में सक्षम भी हैं। अच्छा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल। थोड़ा सा उतार चढ़ाव है,
बैलेंस करने की आवश्यकता है, लेकिन कम से कम उस समय में आपके अंदर पैसों को लेकर, मनी को लेकर, फाइनेंशियल कंडीशन या स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियसनेस आ जाएगी। ये 4 ऑफ कप्स यानी आखिरी के जो 4 महीने हैं, सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो टाइम है, यहाँ पर आप कुछ और कर रहे होंगे और यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। यानी अभी तक जो आप कर रहे थे वो जाने अनजाने कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे आपको लाइफ पर्पस यानी आपको एग्जैक्टली करना क्या है अपने करियर को लेकर वो दिख सकता है। अब वहां पर आपकी चॉइस होगी, यानी आपको उस समय पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, अपने ब्रेन को हाई अलर्ट में रखने की आवश्यकता है, नहीं तो ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए यूनिवर्स ने सोच रखी है वो मिस भी हो सकता है। क्योंकि अक्सर जब भी ये कार्ड आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति कहीं और इसकी नजर होती है, जबकि यूनिवर्स ने उसके लिए बहुत स्पेशल कुछ सोच रखा है। तो मे भी आपको उस समय पे आपका लाइफ पर्पस, लाइफ वर्क मिल जाए जिसको आपको करने के लिए ब्रह्मांड ने इस पृथ्वी में भेजा है, और उसके बाद से आपके जीवन में काफी ज्यादा अमोघ परिवर्तन दिखे, यानी कम मेहनत में ज्यादा पैसा दिखे। देखो, पैसा तभी एंजॉय होता है ना जब आपको कम मेहनत में पैसा आता है, ज्यादा पैसा आता है। नहीं तो देखो, मेहनत तो सब करते हैं, मुशक्कत बहुत करते हैं, कई बार तो फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, लेकिन फिर भी पैसा कमाना इसलिए कमा रहे हैं। तो ऐसे लोग अक्सर दुखी दिखेंगे। वैसे लोग सुखी हैं जो मेहनत कम करते हैं और यूनिवर्स उनको भर भर कर देते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स चाहते हैं आपके लिए कुछ बहुत बेटर, और वो आपके लिए उन्होंने सोच के रखा है, तो जरूर उस टाइम पीरियड में आपको वो चीज दिखेगा। तो करियर वाइज ओवरऑल कंडीशन जो है वो अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। ओहो, 5 ऑफ पेंटिकल। हाय हाय हाय, पर्सनल लाइफ में दिक्कत है बॉस, बहुत ही तगड़ा दिक्कत। पर्सनल लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पहला जो 4 महीना वो लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उस 4 महीने में किसी चीज को लेकर आपको अपने पार्टनर के साथ एक मनमुटाव या ईगो वाला इशू आएगा। और फिर सेकंड का जो 4 महीना ये ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा टेंशन देने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल आना यानी 2 लोगों का बिछड़ाव होना, सेपरेशन का कार्ड होता है, ये सेपरेट करने वाला कार्ड। तो आपको बहुत ज्यादा होशियार रहना है, सावधान रहना है, स्पेशली अपने पर्सनल लाइफ को लेकर। पर्सनल लाइफ में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। देखो, इसमें भी सेकंड कार्ड जो है वो बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस करने की आप कोशिश करेंगे। इसमें भी सेकंड कार्ड जो है वो है, सॉरी, इसमें सेकंड कार्ड बैलेंस का है, इसमें सेकंड कार्ड है प्रिस्ट का, यानी कुछ छुपा हुआ। तो देखा जाए तो कंडीशन उस समय पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। पर्सनल लाइफ में किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा और फाइट हो सकता है, या मन मुटाव हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट बातें वो सामने आ सकती हैं। इसलिए जो 4 महीने हैं, यानी मई से लेकर सितंबर तक, अगस्त तक जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में दिल पे चोट आ सकती है, यानी कंडीशन खराब हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, मे बी आपका पार्टनर आपके साथ ना रहे, आपसे दूर चला जाए, कंडीशन ऐसे भी बन रहे हैं। और सोर्ड का 5 ऑफ सोर्ड का आना, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स मतलब सौरो, दुख, यानी किसी ऐसे इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आएगी जो आप दोनों को कॉमनली जानता हो, या फिर उसकी वजह से गलत इंटरप्रिटेशन हुआ हो, या गलत वहमी हो जाए। ठीक है, उसके कहने की वजह से या उनके बातों की वजह से, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा इशू बनता हुआ दिख रहा है। मकर राशि वाले बहुत ज्यादा सावधान रहिए, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा ओपन रहिए, कम से एटलीस्ट अपने पार्टनर के साथ ओपन रहिए, ताकि कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर आके आप दोनों के बीच में दरार पैदा ना करे। धोखा, चीटिंग और सेपरेशन वाला कंडीशन बन रहा है, इसलिए बहुत सावधान रहें। अपने ऊपर भी और अपने पार्टनर के ऊपर भी अपनी नजर बनाए रखें, अदरवाइज चीजें जो है डिसबैलेंस हो सकती हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।